आचार्य वाग्भट ने अपने प्रसिद्ध आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय के रोगानुत्पादनीय नामक चौथे अध्याय में इन 14 वेगों का वर्णन किया है। आचार्य वाग्भट ने इस अध्याय में 13 वेगों का वर्णन किया है, लेकिन जब मैंने इस अध्याय को थोड़ा गौर से पढ़ा तो ये वेग 13 नहीं थे, 14 वेग थे। इन वेगों को रोकने से शरीर में क्या क्या हानियां होती हैं, मैं इस वीडियो में अभी बताने वाला हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। आचार्य वाग्भट कहते हैं कि इन वेगों को रोकने से, वे कहते हैं कि यदि इनमें से किसी वेग को रोका जाता है तो वेग उदावृत होकर शरीर में उल्टा घूम जाता है और शरीर में कई तरह के रोगों को उत्पन्न कर देता है जो लगभग असाध्य की श्रेणी में आते हैं। तो पहला वेग है अपान वायु का वेग। अपान वायु का वेग गुदा मार्ग से जो गैस खारिज होती है, गैस निकलती है, उसे अपान वायु कहते हैं। कुछ लोग कहीं बैठे होते हैं, किसी सभा में बैठे होते हैं, तो वे संकोचवश या शर्मवश गैस को निकलने नहीं देते। गुदा मार्ग से जो गैस निकलती है उसे निकलने नहीं देते, उसे रोक लेते हैं कि कहीं लोग उनका उपहास ना उड़ाएं, कहीं उस गैस से जो दुर्गंध पैदा होगी उससे उन्हें नीचा ना देखना पड़े। वह निरंतर इस अपान वायु के वेग को रोकते रहते हैं। तो इस अपान वायु के वेग को रोकने से सिर दर्द, पेट दर्द, जोड़ों में दर्द और तरह तरह के हृदय रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसी तरह से जैसे अपान वायु के वेग को रोक लिया जाता है, इसी तरह से दूसरा वेग है डकार का वेग। इसी तरह से लोग शर्मवश, संकोचवश या किन्हीं अन्य कारणों से डकार के वेग को रोक लेते हैं। तो डकार के वेग को निरंतर रोकते रहने से छाती में जकड़न, पेट फूलना, पार्किंसनिज्म, जिसमें शरीर के अंग खुद ब खुद हिलते रहते हैं, ऐसा रोग उत्पन्न हो जाता है। या फिर एनोरेक्सिया, जिसमें रोगी को भूख ही नहीं लगती। तो इसी तरह से तीसरा वेग है मल का वेग। अब लोग समय पर उठते नहीं हैं, मल का वेग उत्पन्न होता है, उसे रोके रहते हैं, या टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, या किसी काम में लगे रहते हैं, वे मल के वेग को धारण किए रहते हैं। इस तरह से निरंतर मल के वेग को रोकने से एक ऐसा जुकाम सदा के लिए हो जाता है जिसमें से मल जैसी दुर्गंध आया करती है, पेट में गैस रहने लगती है, शरीर एक तरफ को झुकना शुरू हो जाता है, हृदय गति असामान्य हो जाती है, या फिर हृदय गति के रुकने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। चौथा वेग है मूत्र का वेग। इसी तरह से मूत्र के वेग को रोकने से, किसी कार्य में लगे रहने से, या मूत्र का अगर प्रेशर आया है, लोग नहीं जाते हैं, मूत्र के वेग को धारण किए रहते हैं, तो मूत्र के वेग को रोकने से मूत्राशय की पथरी, पेडू में सूजन, मूत्र का कष्ट से आना, या पेट के निचले भाग में अफारा का बने रहना जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो पांचवा रोग है छींक का वेग। अब छींक के वेग को रोकने से ज्ञान इंद्रियां दुर्बल हो जाती हैं, गर्दन अकड़ जाती है, चेहरे का लकवा हो जाता है, या सदा सदा के लिए, या फिर सदा सदा के लिए माइग्रेन का रोग उत्पन्न हो जाता है। तो छठा वेग है खांसी का वेग। खांसी पर मैंने विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप इसे देख सकते हैं। यहाँ मैं संक्षेप में बात करूंगा। खांसी को रोक लेने से, किन्हीं दवाइयों से रोक लेने से, या खांसी के वेग को धारण कर लेने से खांसी कास रोग में बदल जाती है, निरंतर बनी रहती है, दमा हो जाता है, हिचकी हो जाती है, तरह तरह के हृदय रोग हो जाते हैं। इसी तरह से सातवां भूख का वेग है। भूख लगने पर खाना ना खाना, या भूख लगने पर उस समय को टाल देना, किसी कार्य में लगे रहना, या किन्हीं कारणों से भूख लगने पर भोजन ग्रहण ना करना, इस वेग को निरंतर रोकने से शरीर में दुबलापन, चक्कर आना, लीवर खराब होना, व शरीर में खून की कमी पैदा हो जाती है। आठवां वेग है श्रम जनित श्वास। अब हमने कोई मेहनत की, जोर लगाया, तो उससे जो श्वास तेज हो जाता है, उस श्वास को अगर हम रोकते हैं तो उस श्वास को रोकने से गुल्लम रोग, हृदय रोग या मूर्छा रोग उत्पन्न हो जाता है। नौवां वेग है जम्भाई का वेग। जम्भाई आती है तो हम उसे रोक लेते हैं। इस वेग को निरंतर रोकते रहने से अंगों में सिकुड़न, कोरिया रोग हो जाता है, जिसमें अंग खुद ब खुद कांपते रहते हैं, हिलते रहते हैं, पार्किंसनिज्म की तरह अंग खुद ब खुद हिलते रहते हैं,
रोग हो जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है, शरीर एक ओर को झुक जाता है। 10वां वेग है प्यास का वेग। अब प्यास लगने पर पानी ना पीना, किन्हीं अन्य क्रियाकलापों में व्यस्त रहना, प्यास के वेग को निरंतर रोकते रहने से शरीर में मूर्छा रोग, चक्कर आना, भ्रम रोग। भ्रम रोग में रोगी समझता है कि उसके घर में कोई भूत प्रेत है, या उसके घर में कोई चोर छुपा हुआ है, या उसका कोई पीछा कर रहा है, या उसे कोई मारने का प्लान बना रहा है। ऐसा भ्रम रोग होता है। तो भ्रम रोग से ग्रसित हो जाता है या फिर सदा सदा के लिए बहरा हो जाता है। 11वां वेग है आंसू का वेग। अभी प्रिय मिलन पर या प्रिय वियोग पर, प्रिय बिछुड़न पर किन्हीं ऐसे कारणों से आंसू के वेग को रोक दिया जाता है। तो आंसू के वेग को रोकने से तरह तरह के नेत्र रोग, सिर के रोग, तरह तरह के हृदय रोग या फिर भ्रम रोग उत्पन्न हो जाता है। 12वां वेग है उल्टी का वेग। अब उल्टी के वेग को रोक देने से शरीर में उल्टी का वेग उदावर्त होकर उल्टा घूम जाता है और शरीर में तरह तरह के चर्म रोग, सूजन रोग, तरह तरह के नेत्र रोग व पांडु रोग इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं। 13वां वेग है नींद का वेग। नींद आती है लेकिन नींद को टाल दिया जाता है कि अन्य क्रियाकलापों में लगा रहने की वजह से व्यक्ति जब नींद को निरंतर टालता रहता है तो नींद के वेग को रोकने से तरह तरह के वात रोग, आलस, जड़ता, ग्लानि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ग्लानि जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। ग्लानि एक ऐसा रोग होता है जिसमें रोगी समझता है उसके शरीर के साथ गंध लगा हुआ है, तो वह उसे धोना चाहता है लेकिन गंध लगा नहीं रहता है। रोगिणी समझती है कि उसने जो कपड़े अभी धोए थे, जो बर्तन अभी धोए थे, उन्हें किसी ने गंदे हाथों से छू दिया है। वह उन कपड़ों को दोबारा धो देती है, वह उन बर्तनों को दोबारा साफ कर देती है, तो वह खुद इस रोग से परेशान हो जाती है। तो नींद का वेग रोकने से इस तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 14वां वेग है वीर्य का वेग। आजकल के नवयुवतियां मोबाइल पर पोर्न वीडियो देखकर अपनी काम आकांक्षाओं को जगाते रहते हैं, लेकिन कोई साधन ना होने की वजह से वे वीर्य के वेग को धारण कर लेते हैं, वीर्य के वेग को शरीर में रोक लेते हैं, जिससे शुक्र अशमरी, शुक्र नलिकाओं में पथरी के रूप में जमा हो जाता है, नपुंसकता हो जाती है, शरीर के अंगों में सूजन आ जाती है या मूत्र रुकने का रोग उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से इन वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। जब भी ये वेग उत्पन्न हो तुरंत ही इन वेगों का निष्कासन करना चाहिए। यदि वीडियो समझ आ गया हो या अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। धन्यवाद।